फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हैं दरियाव एकेडमी। लास्ट क्लास के अंदर हम इसके अंदर एल्डिहाइड एवं कीटोन की कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। उसी के अंदर आगे हम अगर देखें तो आगे इस प्रिपरेशन में हम देखेंगे ओनली फॉर कीटोन कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, दैट मीन्स एलिफेटिक कीटोन। तो जैसे अगर आप इसमें फर्स्ट नंबर देखोगे तो इसके अंदर अपने लास्ट उसके अंदर शॉर्ट हिंट में था एस का मीन ए का मतलब होगा आपके आप एसिटो एसिटिक एस्टर से प्रिपेयर, और सी का मतलब आपके होगा कैडमियम क्लोराइड से प्रिपेयर। तो जैसे फर्स्ट नंबर हम देखें, इसके अंदर फर्स्ट नंबर है आपके इसमें एसिटो एसिटिक एस्टर। हम देख सकते हैं प्रिपेयर फ्रॉम किससे होगा, एसिटो एसिटिक एस्टर के। एसिटो एसिटिक एस्टर हम कैसे प्रिपेयर कर सके, तो दैट जैसे ही आप इसके अंदर देखोगे कि हम अगर जैसे देखें एसिटो एसिटिक एस्टर CH3 CO CH2 COO CH2 दैट CH3। दैट से आपके कंपाउंड क्या कहलाता है, एसिटो एसिटिक और एस्टर ग्रुप ये कहलाता है। तो जस्ट जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KOH, जैसे ही आप डाइल्यूट KOH की प्रेजेंसी में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, दैट्स किसके, डाइल्यूट KOH की प्रेजेंसी में जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, दैट्स क्या होगा, एक तो आपके कंपाउंड उसमें से क्या बाहर निकलेगा, कीटोनिक ग्रुप, एक आपके बाहर निकलेगी इसके अंदर से CO2, दैट्स एक हमारे क्या बन जाएगा इसके अंदर, एथेनॉल का मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही आप देखो इसके अंदर फर्स्ट नंबर आपके मॉलिक्यूल किसका बनेगा, कीटोन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट्स CO2, दैट्स फिर बाहर क्या निकलेगी, एथेनॉल CH3 CH2OH, दैट्स कीटोन में कौन सा ग्रुप है, एसीटोन है। तो जैसे ही आप देखोगे कि हम एसिटो एसिटिक एस्टर का अगर हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं या वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KOH, जैसे ही कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, दैट CO2, और क्या बाहर निकलेगा इसके अंदर, एथेनॉल ग्रुप। सेकंड नंबर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर है आपके प्रिपरेशन फ्रॉम कैडमियम क्लोराइड। दैट्स जैसे ही हम देखें इसके अंदर कैडमियम क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, दैट्स आप जैसे देखोगे कि हम कैडमियम क्लोराइड की अगर कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कराओगे, दैट्स के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे इसके अंदर साथ में तो आपके कंपाउंड इसके अंदर डाई एल्किल कैडमियम बनेगा। दैट्स इट्स डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन अगर आप एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड के साथ कराओगे, तो जैसे आप इसके साथ कराओगे दैट्स क्या होगा, आपके कीटोनिक ग्रुप प्रिपेयर होगा। तो दैट्स जैसे इसके अंदर देखें आप रिएक्शन कराओगे, दैट्स आपके कंपाउंड बनेगा CDR, दैट्स डाई एल्किल कैडमियम, प्लस बाहर क्या निकलेगा इसके अंदर 2MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड निकल गया बाहर। दैट्स आप जब इसकी RCDR की रिएक्शन जैसे ही आप एसिटिल क्लोराइड के साथ RCOCl के साथ कराओगे, जैसे आप इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे, दैट्स क्या होगा, नाउ दोनों R किसके साथ किसको रिप्लेस करेंगे, Cl ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे यहाँ, दैट्स यहाँ पे आ जाएगा R। तो दैट्स आपके कौन सा ग्रुप बनेगा, कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा आपके CdCl2 एज यूजुअल पहले वाले जैसे। तो 2RCOR RCOR बन गया कीटोनिक ग्रुप, प्लस बाहर आपके क्या निकलेगा इसके अंदर CdCl2
टू। दैट्स हमने देखा कि ये इस मेथड से सबसे ज़्यादा कीटोन को प्रिपेयर किया जाता है। दैट्स ये चीफ मेथड भी है सबसे ज़्यादा, तो आसानी से कीटोनिक ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर आप रिएक्शन देखोगे तो नेक्स्ट मेथड आपके जिसमें एरिल एल्डिहाइड, कि हम एरिल एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके रिएक्शन है आपके जो हम लास्ट क्लास के अंदर फिनोलिक ग्रुप में कर चुके हैं, राइमर-टीमान रिएक्शन, जिसके अंदर राइमर-टीमान फॉर्मलाइजेशन और राइमर-टीमान कार्बोक्सिलाइजेशन थी, जिसमें हम अगर एल्डिहाइड कर रहे हैं तो इसके अंदर आपकी रिएक्शन आएगी राइमर-टीमान फॉर्मलाइजेशन। कि जब हम देखें कि फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और स्ट्रॉन्ग बेस यानी KOH के साथ करवाई जाती है, दैट्स कौन सा आपके एरिल एल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। दैट्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर, जैसे हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट है हम जिस इसके अंदर प्रिपरेशन करेंगे एरिल एल्डिहाइड। इसी में आपके फर्स्ट नंबर रिएक्शन है राइमर-टीमान। राइमर-टीमान रिएक्शन जिसमें आपके राइमर-टीमान फॉर्मलाइजेशन है। दैट जैसे इसके अंदर तो जैसे ही आप राइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर देखोगे, दैट जब फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ, जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, और दैट स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, इन प्रेजेंस से भी रहेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। दैट सैलिसिल एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, बाहर निकलेगा आपके 3KCl दैट्स प्लस H2O के मॉलिक्यूल्स, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स से बाहर निकलेंगे। दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर होगा, इसके अंदर 3 मेनली कंपाउंड होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, बाहर आपके निकलेगा 3KCl प्लस H2O इसके अंदर। दैट्स ये आपकी रिएक्शन क्या कहलाती है, राइमर-टीमान रिएक्शन। सेकेंड नंबर जैसे आप इसी के अंदर इसी में आगे मेथड के अंदर हम देखें तो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है इसके अंदर गाटरमान रिएक्शन, या जिसे हम गाटरमान कोक रिएक्शन भी कह सकते हैं। दैट्स गाटरमान कोक रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि जब HCl व HCN की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ में कराओगे, दैट्स आपके एल्कीमीन प्रिपेयर होगा। नाउ एल्कीमीन रिएक्ट विथ फिनोलिक ग्रुप, दैट फिनोलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, दैट्स आपके कंपाउंड प्रिपेयर होगा एल्डीमीन। नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्डीमीन, जैसी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्डीमीन आप करोगे, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड ग्रुप। तो जैसे आप देखें इसके अंदर गाटरमान रिएक्शन के अंदर देखोगे, दैट जैसे गाटरमान रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर HCl रिएक्ट विथ HCN इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जैसे ZnCl2 की प्रेजेंसी में रिएक्शन करेंगे, दैट Cl CH डबल बॉन्ड NH, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हो गया इसके अंदर, एल्कीमीन। नाउ जैसे एल्कीमीन प्रिपेयर हुआ, एल्कीमीन की रिएक्शन किसके साथ होगी, फिनोलिक ग्रुप के साथ। नाउ एल्कीमीन रिएक्ट विथ फिनोलिक ग्रुप, तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर कि एल्कीमीन की रिएक्शन जैसे ही आप इसके अंदर कराओगे, जैसे ये पूरा यहाँ जाके अटैक करेगा, दैट्स यहाँ का H और Cl बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl ग्रुप। नाउ ये पूरा ग्रुप जाके इसके साथ अटैच होगा, OH CH डबल बॉन्ड NH, दैट्स आपके कंपाउंड कहलाता है एल्डीमीन। नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्डीमीन, जैसे ही आप एल्डीमीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे, OH CH डबल बॉन्ड NH, जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, दैट्स CHO कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, CHO बाहर आपकी क्या निकलेगी, NH H और H NH3। मेन आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर होगा इसके अंदर,
सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस NH3, दैट्स ये आपकी रिएक्शन कौन सी कहलाती है? गटरमान रिएक्शन। तो ये था आपके किसकी प्रिपरेशन थी? एरिल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम जैसे इसके अंदर देखेंगे एरिल कीटोन की प्रिपरेशन। एरिल कीटोन की प्रिपरेशन में आपके जैसे रिएक्शन होगी, दैट्स रिएक्शन हम जो लास्ट फिनोलिक ग्रुप के अंदर कर चुके हैं, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है, जिसमें फ्रिडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंसी में जैसे एसिड क्लोराइड के साथ कराओगे तो आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा? एसिड एसीटोफिनॉन ग्रुप प्रिपेयर होगा, जिसमें ऑर्थो और पैरा दोनों ग्रुप प्रिपेयर होते हैं। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर ये जो आपके फर्स्ट नंबर रिएक्शन कहलाएगी, ये इसके अंदर ओनली फॉर जनरल अगर देखा जाए तो ज़्यादा एक ही रिएक्शन आपके किसके? एरिल कीटोन की प्रिपरेशन में। तो देखोगे इसके अंदर रिएक्शन आपके फ्रिडल क्राफ्ट, दैट्स फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। दैट्स फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाउ जैसे ही आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर देखोगे, हम अगर देखें कि फिनॉल की रिएक्शन, जैसे ही आप फिनॉल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड CH3COCl के साथ CH3COCl के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराओगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराओगे। नाउ जैसे ये ग्रुप जा करके अटैक करेगा, एक तो यह ऑर्थो, दैट्स एक किसके ऊपर करेगा? पैरा कंडीशन पे। यहाँ का H और Cl कंपाउंड क्या बाहर निकलेगा? आपके HCl, दैट्स रिप्लेस होगा, दैट्स CO जो ग्रुप है वो जाके सीधा कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पे कनेक्ट होगा। तो जैसे आप इसके दो कंपाउंड बनेंगे, इसे दो पोजीशन के OH, दैट्स COCH3, ये आपके कहलाया कंपाउंड कहलाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, दैट्स एक आपके कंपाउंड कहलाएगा इसके अंदर पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, ये कहलाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये आपकी कहलाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन ग्रुप कहलाएगा। दैट्स ये आपकी रिएक्शन कौन सी कहलाती है? फ्रिडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन रिएक्शन जिसे हम कह सकते हैं। दैट्स अगर हम आगे देखें इसके अंदर तो जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें। जनरल अगर देखोगे तो फॉर्म एल्डिहाइड कौन से स्टेट में रहता है? गैस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है। दैट्स जो बाकी के एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप है वो आपके लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे, जिन्हें हम लिक्विड स्टेट में वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर। दैट्स अगर देखें तो जनरल बात ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या इनके डेरिवेटिव्स जितने भी ग्रुप हैं ये सारे के सारे जनरली प्लेजेंट स्मेल प्रेजेंट करते हैं, जिनमें से आपके जितने भी फिगमेंट वगैरह है, परफ्यूम्स वगैरह है, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। फिर अगर आप देखोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम कंपैरिजन करें, एल्डिहाइड की जो स्मेल वगैरह होती है या गंध वगैरह होती है वो स्पॉइलनेस होती है, जबकि कीटोन की गंध अगर हम देखें स्मेल वगैरह तो प्लीजेंट स्मेल ये प्रेजेंट करते हैं। और हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो ग्रुप हैं जैसे जैसे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? हम कह सकते हैं सॉलिड वैक्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन है, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है, जो अगर हम कह सकते हैं कि ये आसानी से वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं। छोटा ग्रुप होगा, आसानी से बॉन्डिंग को प्रिपेयर कर लेगा। जबकि हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप है वो वाटर में अगर आप देखोगे तो आसानी से सॉल्यूबल नहीं होते, कैन नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। उसका रीज़न है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन में, इन दोनों ग्रुप के अंदर पोलराइजेशन पाया जाता है जिसे हम ध्रुवण कहते हैं। इस रीज़न से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट्स कंपेयर करें अगर एल्कीन से तो उनके कंपेरेटिवली क्या होते हैं? हाई होते हैं। और अगर आप देखोगे कि
एल्डिहाइड एंड मतलब कीटोनिक ग्रुप के अंदर अगर हम देखें, जैसे जैसे इनके अंदर अगर कहा जाए, इनकी कंपेरेटिवली अगर बाकी के ग्रुप से की जाए, जिसे एल्काइन हुआ, एल्केन हुआ, इनके कंपेरेटिवली भी इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होते हैं, हाई कैटेगरीज में प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये थे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी। अब हम जैसे इसके अंदर आगे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।